फरवरी 2026 को आदिवासी धर्म कोलम को लेकर हम लोग जो है जंतर मंतर नई दिल्ली में धरना देंगे और सरकार नहीं भी देगी तो हमको 5 करोड़ आदिवासी धर्म पूरे देश स्तर पर लिखना है। उसके लिए हम लोग जो है राज्य स्तर पर जिला स्तर पर संघर्ष लोग किया है। तो वो लोग अगर 5 लाख लिखे तो आप 25 लाख निकलेंगे रोड पर। किसी भी कीमत पर, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, उसको एसटी बनाने का जो प्रयास करेगा उतना हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। रघुवर दास जी हो, चाहे आपको चंपाई जी हो, चाहे अर्जुन मुंडा जी हो या बाबूलाल जी हो, तो सत्ता में नहीं बैठे, तो उनको तो कोई किसी पर आरोप लगाने का हमको नहीं लगता है अधिकार है। ऐसा कानून कैबिनेट से पास नहीं हुई कि सरना कोड लागू करने को लेकर आदिवासी संगठन अब मांग करने लगे हैं। इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी रांची के धुमकुरिया की, जहां पे तमाम जो आदिवासी संगठन है वह एक बैठक किए हैं और जिसके अगुवा है पूर्व मंत्री देव कुमार धान, आदिवासी नेता प्रेम साही मुंडा। और कहा जा रहा है कि जंतर मंतर में आने वाले जो 2026 में 25 फरवरी को एक बड़ा सा लाखों की संख्या में वहां पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और अपने हक अधिकार के लिए सरना कोड लागू करने को लेकर जो है वहां पर पहुंचेंगे। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर पूर्व मंत्री देव कुमार धान का, और जो कुर्मी और आदिवासियों की मांग चल रही है। आपने देखा कि कल कुर्मी समुदाय के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आदिवासी में एसटी में शामिल होने को लेकर। एक तरफ देखिए क्रिश्चियन समुदाय को लेकर जो है धर्मांतरण के मुद्दे जो है सामने आते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर और आने वाले दिनों में जो नियुक्ति पत्र है जो कल बटा या आने वाले दिनों में जो देगी सरकार को लेकर क्या कुछ कहा है पूर्व मंत्री देव कुमार धान ने, हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद है। यह कुछ आप देखिए। कितने की संख्या में जाएंगे? देखिए, हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर बैठक करके हम लोगों ने तय किया है कि 25 फरवरी 2026 को आदिवासी धर्म कोलम को लेकर हम लोग जो है जंतर मंतर नई दिल्ली में धरना देंगे। तो इसको सफल बनाने के लिए आज हम लोग आदिवासी संगठनों का, जैसे संथाल हो, मुंडा, ओरांव, लोहरा, महली, बेदिया, इस तरह से जो भी समुदाय हैं उनके लोगों के साथ बैठक किए और हम लोगों ने एक टारगेट दिया है कि हर समुदाय से दिल्ली जो है हम लोगों को जाना चाहिए और हमारी मांग को बुलंद करना चाहिए। और हम लोगों ने तय किया है पूरे देश स्तर पर कि सरकार से हम लोग आज मांग करें और सरकार नहीं भी देगी तो हमको 5 करोड़ आदिवासी धर्म पूरे देश स्तर पर लिखना है। उसके लिए हम लोग जो है राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत गांव स्तर पर हम लोगों ने बैठक शुरू कर दिया है। तो इसी दिल्ली के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोगों ने आज बैठक किया है। दादा, आप लोग भी बैठक किए हैं, कुर्मी समाज भी बोल रही है कि बड़ा कार्यक्रम जो है मोराबादी ने प्रभात तारा मैदान में फरवरी में करने जा रही है एसटी में शामिल होने को लेकर। कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ही किया था कुर्मी समाज के लोगों। इनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, उनको अपना संवैधानिक अधिकार है अपने हक मांगने का, लेकिन कुर्मी का जो एसटी होने का जो दावा है उसका खिलाफ आदिवासी समाज आज भी खड़ा है। और आप देखबे कि पिछले बार कितना संघर्ष लोग किया है। तो वो लोग अगर 5 लाख लिखे तो हम 25 लाख निकलेंगे रोड पर। और किसी भी कीमत पर, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, उसको एसटी बनाने का जो प्रयास करेगा उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। क्रिश्चियन धर्मांतरण के जो मुद्दे हैं उनको आप कैसे देखते हैं? एक तरफ कुर्मियों से भी आप लड़ रहे हैं आदिवासी, और दूसरी तरफ आप क्रिश्चियनों से भी लड़ाई, जिससे कि धर्मांतरण हो रहे हैं, लिस्टिंग की भी मांग की जा रही है। सरना कोड मिलने से कितना फायदा होगा? पेशा कानून से तो फायदे हुए। देखिए, इसको साफ समझिए कि जो 6 धर्म में लोग हैं वो अपने उनका कोलम है, हमारा 7वां कोलम नहीं है। हम लोग अपनी कोलम की मांग कर रहे हैं। जहाँ तक धर्मांतरित लोगों की बात है तो आपको बता दें कि झारखंड में अगर 86 लाख में 32 लोग हिंदू लिखे हैं, 13 लाख लोग जो है ईसाई लिखे हैं, 18,000 लोग मुसलमान लिखे हैं। तो निश्चित है कि अगर डिलिस्टिंग करना है तो 32 लाख लोग जो लिखे हैं उनको भी करिए, 13 लाख को भी करिए, 18,000 को भी करिए। केवल वोट के लिए सरना, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, ये उचित मैं नहीं मानता। ऐसा कौन सी कॉपी आप देखा आपने?
जो नहीं, अभी तक देखिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भाई पेशा नियमावली का जो कैबिनेट में जो पास किया है उसका कॉपी मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया है। पाएगा, मांगे हैं आप? अब देखिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग इसके लिए भी कैबिनेट सेक्रेटरी से भी हम लोगों ने बात किया, माननीय मंत्री दीपिका पांडे से भी बात की, तो उन्होंने कहा था कि हम सोमवार को उपलब्ध करा देंगे, लेकिन अब तो सोमवार भी बीत गया, लेकिन अभी तक जो है हम लोग को हाथ में नहीं आया। चूँकि वो आएगा तभी तो हम उस पर हम कुछ कमेंट करेंगे, कुछ हम लोग राय देंगे सरकार को। और मुख्यमंत्री ने कई सारे आरोप लगाए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रघुवर दास जी ने। भाई देखिए, जहाँ तक हमको जो ये लोग का है, तो मान लीजिए रघुवर दास जी हों, चाहे आपको चंपाई जी हों, चाहे अर्जुन मुंडा जी हों या बाबूलाल जी हों, तो सत्ता में तो ये भी थे, तो उनको तो कोई किसी पर आरोप लगाने का हमको नहीं लगता है अधिकार है। भाई आप खुद आप वहाँ थे तो आपने क्यों लागू नहीं किया? तो ये विपक्ष वाली भाषा और ये राजनीतिक पार्टी का जो डुगी ड्रामा हम लोग समझ रहे हैं, केवल ये लोग जो है अपने वोट के लिए अपना लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास करते हैं, ये उचित नहीं। कल सीजीएल के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला, तो कितना खुश हैं आप? सरकार कह रही है निश्चित है कि सरकार जो यहाँ आपको अगर देखेंगे तो लाखों पद जो है बैकलॉग है, तो जितना अधिक से अधिक नौजवान को अगर सरकार नौकरी दे, चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार, तो बहुत खुशी की बात है। उससे तो काम भी आगे बढ़ेगा, लोग भी मजबूत होंगे, अच्छे होंगे, वो अपना काम करेंगे, समाज भी मजबूत हो। कह रहे हैं कि विपक्ष काम नहीं देते हैं, एग्जामिनेशन पेपर लीक करा देते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं और चाहते नहीं कि युवाओं को रोजगार मिले। देखिए उनका तो मान लीजिए वर्तमान मुख्यमंत्री अगर वैसा बयान दे रहे हैं तो वो कंप्लीट राजनीतिक बयान है। भाई सारा चीज तो आपके पास है ना, तो दूसरा पर आरोप मैंने सुप्रीम कोर्ट में ही है, फिर भी नियुक्ति पत्र बांट दी। अरे भाई, तो मान लीजिए झारखंड में ही हर चीज के लिए लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते हैं, यूपीएससी के लिए क्यों नहीं जाते हैं लोग? तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं पारदर्शिता सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, उसमें निश्चित है कि गोलमोल तो होता ही है, हो रहा है, तभी लोग जा रहे हैं। नहीं तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी देश का जो है अन्याय और न्याय देखने के लिए लोग हैं, तो देखते ही हैं कि उनको लगता है कि सही में अन्याय हो रहा है, तो आपको अपना रूलिंग देते हैं। देश की महामहिम आई हुई थी राष्ट्रपति, कई चीज़ों को अपने बातों को कहा है, आपने देखा प्रार्थना भी उन्होंने गाया, एक अलग लगाव झारखंड से है। क्या लगता है पेशा कानून क्यों नहीं राष्ट्रपति रहते हुए? देखिए इस वक्त नहीं होगा तो हमें नहीं लगता कि आगे भी कभी होता है। देखिए क्या बोले, ये बड़े लोग की बड़े बात है, अपना दौरा कर रहे हैं, लेकिन जो है यहाँ के जो गरीबी है, शिक्षा है, आज झारखंड जो है गरीबी में देश का 32-33 राज्य में जो है 27 नंबर पर गरीबी में है। ये इससे दुखद और क्या हो सकता है? इसलिए कोई भी आए कोई जाए, लेकिन कोई अंतर तो नहीं दिख